इस्लामाबाद बनेगा अमरीकियों का मेजबान। अमरीका ईरान जंगबंदी देरपा पर अमन में बदलने का मिशन। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात आज होंगे, तमाम तैयारियां मुकम्मल। नायब सदर JD वेंस अमरीकी वफ़द की क़यादत करेंगे। स्टीव विटकोफ और जायद कुशनर भी वफ़द में शामिल होंगे। ईरानी स्पीकर बाक़र कलबाफ और वज़ीर ख़ारजा ईरानी वफ़द में शामिल होंगे। 23 अरकान पहले ही इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाक़र कलबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी रात का इस्लामाबाद पहुँचेंगे। अगर मुआहदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफ दह हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ अमन मुआहदा करीब है और पेश वक्त मज़बूत सिमत में जारी है। इसराइल भी अपने हमले कम कर देगा। इस्लामाबाद में जारी मुज़ाकरात के हवाले से बहुत पुरुमीद हैं और तवक्को रखते हैं कि सफारती कोशिशें जल्द नताइज देंगी। खित्ते में कशीदगी में कमी मुतवक्के है। ईरानी क़यादत मुज़ाकरात में मौकूल रवैया इख्तियार किए हुए है। बड़ों की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहम बैठक। खित्ते में कशीदगी में कमी पर इज़हार इत्मीनान। पाकिस्तान की जानिब से खित्ते में पायदार अमन के लिए सालिसी किरदार जारी रखने के आज़म का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए होने वाली सालिसी की कोशिशों पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए इक़दामात का जायज़ा लिया और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर फ़रीक़ैन की तारीफ़ की। एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से सब्र व तहम्मुल को सराहा। वज़ीर आज़म ने इस अमल में शामिल फ़रीक़ैन के आज़म को भी सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का टेलीफोन। अमीर कतर की पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। अमरीकी कतर का कहना था कि ईरान अमरीका जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की काविशें लायक तहसीन हैं। सालिसी की कोशिशों को सराहने पर वज़ीर आज़म का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतरी क़यादत की, दानिशमंदाना और तदब्बुर की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कतरी क़यादत ने हमले के बावजूद खुद मिसाली तहम्मुल और दानिशमंदानी का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान और कतर हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मुश्तबा खामनाई आगे जंग पीछे। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कहते हैं हम पर नुकसान का अजाला तलब करेंगे। ईरान जंग नहीं चाहता, अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होंगे। अपना हुर्मस के इंतजाम के हवाले से नया तरीक़ा कार अख्तियार करेंगे। लबनानी सदर का अहम बयान। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने कहा कि इसराइल और लबनान में बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। लबनान के सदर जोसेफ ऑन ने कहा कि मौजूदा कशीदा सूरत हाल का वाहिद हल इसराइल के साथ फौरी जंगबंदी है। इसराइल के साथ जंगबंदी की तजवीज़ और बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है, जिस पर अब तक मज़बूत रद्द अमल सामने आया है। सदर जोसेफ ऑन ने कहा इस बात पर जोर दिया है कि खत्ते में अमन के क़याम के लिए कशीदगी का खात्मा ज़रूरी है, जबकि जंगबंदी दोनों ममालिक के दरमियान मज़ीद तसादुम को रोकने में अहम किरदार अदा कर सकती है। इजराइल और लबनान बर्फ पिघलने लगी। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लबनान के साथ जल्द बराह रास्त बातचीत करने की हिदायत कर दी। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल जल्द अज जल्द लबनान के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ करेगा। इजरायली वज़ीर आज़म ने दावा किया कि लबनान की जानिब से बराह रास्त मुज़ाकरात के बार बार मुतालबात के पेश नज़र मैंने कल काबीना को हिदायत दी है कि वो लबनान के साथ जल्द अज जल्द बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करें। नेतन्याहू के मुताबिक ये मुज़ाकरात हिज़्बुल्लाह को गैर मुसल्लह करने और इजराइल और लबनान के दरमियान पुरअमन ताल्लुकात कायम करने पर मरकूज़ होंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी और दीगर इंतज़ामात से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास हुआ। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से तैयारियों और सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला की गैर मुल्की मेहमानों के लिए इंतज़ामात की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा जंगबंदी के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तान के लिए एक एज़ाज़ की बात है।
शानदार सिफारतकारी के बायस आलमी सतह पर पाकिस्तान की पजीराई भारत में सफ़े मातम बिछ गई। पाकिस्तान की सालसी से अम की जीत पर इंतहाई तज़ब्ज़ुब, मायूसी और हैरत का शिकार गोदी भाती मीडिया सीखा। सिंगापुर के जरीदे द स्ट्रीट टाइम्स ने भी भारत में मोदी की पसपाई पर जारी कड़ी तनकीद को आश्कार कर दिया। भारतीय सियासतदान और मुसन्निफ संजय झा ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी हुकूमत शदीद नाकामी का शिकार है, जबकि पाकिस्तान दुनिया को तबाहकुन खतरात से निकालने में कामयाब हुआ है। भारतीय सियासतदान शशि थरूर का कहना है पाकिस्तान मरकजी हैसियत इख्तियार करके दुनिया के लिए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। भारतीय दिफाई तज्जियाकार अमरीका और ईरान के वफ्द इस्लामाबाद आएंगे और पाकिस्तान उन्हें बिठाकर सालसी कराएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1432 पॉइंट्स का इजाफा, 1,66,950 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 364 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, 94 कंपनियों के हिस्से में कमी, 107 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम। उन्नीस सौ 73 का आइन कौमी वहदत की अलामत है और यही आइन रियासत का बुनियादी कानूनों सियासी फ्रेमवर्क फराहम करता है। यौम दस्तूर के मौके पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। कहा 1973 का आइन तवील मुशावरत और इत्तफाक़ राय का नतीजा था और इसकी मुत्तफ़िका मंजूरी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मुख्तलिफ अदवार में सियासी जमातों ने आइन का दिफा किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली में अहम किरदार अदा किया। मीसाक़ जमहूरियत निज़ाम की बहाली की बुनियाद बना और आइनी अदालत, तालीमी इदारों और इंतज़ामिया के निज़ाम को मुतय्यन करता है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी पर सिक्योरिटी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का इजहार तशवीश। तालिबान रजीम में दहशतगर्दों की सरपरस्ती, शिद्दत पसंदी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों के खत्ते का अमन दाव पर लगा दिया है। CSTO ने दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने अफगानिस्तान को खत्ते के लिए सिक्योरिटी को खतरा करार दिया है। अफगान मीडिया खामा प्रेस के मुताबिक CSTO ने खबरदार किया है कि अफगानिस्तान में सरगर्म इंतहा पसंद ग्रोह कमज़ोर तर्ज हुकूमत और गैर महफूज सरहदों का फ़ायदा उठा रहे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात, मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर ग्रैंड कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन। IG इस्लामाबाद में जिला भर में ग्रैंड सर्च ऑपरेशन के अहकाम जारी किए हैं। थाना सेक्रेटेरिएट, थाना भारा कहो, थाना कहना, थाना शम्स कॉलोनी, थाना सुंबल के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किए गए। FIA कराची की कार्रवाई, गैर कानूनी तारिकीन वतन और सरकारी एहलकारों के खिलाफ क्रैकडाउन, सहूलतकार गिरफ्तार। तर्जुमान FIA मुसद्दिका इतलात पर मुलजिम की मौजूदगी का सुराग लगाया गया। छापा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस वेस्ट सदर कराची में मारा गया। मुलजिम ने अफगान शहरी नेमतुल्लाह के पासपोर्ट प्रोसेस में सहूलत दी थी। FIA गुजरावाला जोन की बड़ी कामयाबी, लीबिया कश्ती हादसा 2026 में मुलव्वस इंसानी स्मगलर गोजरा से गिरफ्तार। मुलजिम ने शहरी से इटली भिजवाने का झांसा देकर 21 लाख रुपए हथियाए। FIA लाहौर का बदअनवानी और करप्शन में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA एंटी करप्शन सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई, बदअनवानी और करप्शन में मुलव्वस पोस्ट ऑफिस का साबिक सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त मलिक शबीर अहमद खान के नाम से हुई। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन, 9 मुलजिमान गिरफ्तार, 87 लाख से जायद मालियत की मुनशियात बरामद। पाकिस्तान की तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा, मुल्की मईशत और आलमी एतमाद में खुश आइंद पेशरफ। कामयाब सिफारतकारी और पायदार माशी इस्लाहात के बायस पाकिस्तान एक बाएतमाद और मजबूत माशी कुव्वत बन चुका है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की भेजी जाने वाली रिकॉर्ड तरसीलात ज़र हुकूमत पर भरपूर एतमाद की आकाश है। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक मार्च 2026 में तरसीलात ज़र 3.8 अरब डॉलर तक पहुँच गई थी, जो फरवरी के मुकाबले में 17% ज़्यादा हैं।
पेशावर ज़ल्मी के इवेंट में तीसरी बड़ी कामयाबी। PSL 11 पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को 159 रन से शिकस्त दे दी। कराची किंग्स 247 रन के ताक़ुब में 87 रन बनाकर आउट हुई। आजम खान 25, साद बेग 14 और खुशदिल साद 10 रन बना सके। कराची किंग्स के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को बाआसानी 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची में खेले गए मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर लाहौर को पहले बैटिंग करने की दावत दी। इस्लामाबाद के खिलाफ लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम 19वें ओवर में सिर्फ 100 रन पर आउट हो गई। लाहौर कलंदर्स की जानिब से सिकंदर रजा 25, हसीबुल्ला 19 और आसिफ अली 15 रन बना सके। इस्लामाबाद की जानिब से क्रिस ग्रीन ने 3, अहमद वसीम और शदाब खान की 2-2 विकेटें हासिल की।